मिनिमम आपकी जो टैक्सेशन होती है, टैक्स भी कटता है, टैक्स काट के आपकी सैलरी जब आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगी। जर्मनी के अंदर अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप कितने पैसे बना सकते हैं? अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन मुझे मिला है फेसबुक पेजेस पे, कमेंट के अंदर भी आप देखें, वहाँ पे भी लोग अक्सर पूछते हैं कि हम लोग अगर स्टडी वीज़ा करते हैं और स्टडी को कंटिन्यू करने के साथ-साथ हम लोग कितने पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं? आज की वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे जब आप आ जाते हैं स्टडी वीज़ा पे तो आपको काम ज़रूर ढूँढना है और काम ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए आपको हर महीने कम से कम 600, 500, 600 यूरो तो आपके जाने ही जाने हैं, जो कि आपने यहाँ पे खर्चा करना है, जिसके अंदर आपका रेंट आ जाता है, आपकी ग्रोसरीज़ आ जाती हैं, आपकी इंश्योरेंस आ जाती है और ये सारे खर्चे आपके फ़िक्स्ड हैं और वो जाने ही जाने हैं। जब आप ब्लॉक अमाउंट की रकम को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं तो वो तो 1 साल के अंदर आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आपने जब नया वीज़ा अप्लाई करना है तो फिर आपको दोबारा वो रकम उसके अंदर डालनी पड़ेगी, तब आपका वीज़ा रिन्यू होता है, जो अमूमी तौर पे ये कानून चलता है कि ब्लॉक अमाउंट आपकी पूरी होनी चाहिए। अभी आपको बताते हैं कि आप स्टडी वीज़े पे कितने पैसे बनाएँगे और कितना काम आप कर सकते हैं, कितना अलाउड होता है यहाँ पे काम करना। स्टडी वीज़ा जब आपको मिलता है तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप किसी भी जगह पे अगर फुल टाइम काम आप करना चाहते हैं तो आपको 120 दिन की इजाज़त होगी कि आप 120 दिन काम कर सकते हैं, जो कि फुल टाइम होगा 8 घंटे डेली के, और 120 दिन जो है वो आप 1 साल के अंदर काम कर सकते हैं। तो अभी 120 दिन काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक ऑफ़िस होता है, जैसे हमारे वहाँ पे यूनियन कौंसिल आप कह लीजिए या म्यूनसिपल का ऑफ़िस कह लीजिए, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं रात हाउस। रात हाउस के अंदर आप जाएँगे तो आप वहाँ पे अपना वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट आपको उसी टाइम मिल जाता है 10-15 मिनट या 20 मिनट के अंदर, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। जब वहाँ पे जाते हैं अपने कंसर्न्ड म्यूनसिपल ऑफ़िस के अंदर, रात हाउस के अंदर, आप उनको बोलेंगे कि मैं यहाँ पे मुझे काम मिला है, फॉर एग्जांपल अमेज़न के अंदर मुझे काम मिला है, तो आप ऐसा करें, मुझे वर्क परमिट जो है वो इशू कर दें, ताकि मैं उनको दिखा सकूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, इस क्लास के तहत मैं 120 दिन काम कर सकता हूँ, आप मुझे वर्क परमिट दे दें। वो आपको 120 दिन का वर्क परमिट, एक छोटा-सा कार्ड होगा, वो बना के आप दे देंगे। आप कहीं भी जाएँगे, आप उनको दिखाएँ कि ये मेरे पास वर्क परमिट है, 120 दिन का मैं काम करना चाहता हूँ। आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया जाएगा कि ठीक है, आप 3 महीने के लिए, 3.5 महीने के लिए या जितना भी आपका उसके अकॉर्डिंग काम है आप कर सकते हैं। तो जब आपका वो बन जाएगा फिर आप ईज़िली काम कर सकते हैं 120 घंटे, डेली के आप 8 घंटे भी काम करें। तो अभी यहाँ पे रहने के लिए आपके बहुत ज़रूरी है कि आपका यहाँ तो पार्ट टाइम जॉब हो, अगर कहीं से आपको मिल जाता है, नहीं तो आपकी फुल टाइम जॉब तो वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि 3 महीने में आप पैसे पूरे कर लेते हैं अपने, मतलब। तो यहाँ पे जो जर्मनी के अंदर जो बेसिक कानून है स्टूडेंट के लिए भी और सब के लिए भी, वो अगर आपकी जॉब्स अच्छी हैं, अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं या एक्सपीरियंस हैं या स्किल्ड वर्कर हैं आप, तो आपको हो सकता है 14 यूरो पर घंटा भी मिले या 15 भी मिले। तो अगर आप थोड़ी स्टडी आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 20 यूरो घंटा भी मिल सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी स्किल, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज और इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको 12 यूरो पर घंटा मिलेगा। आप अगर 3 महीने काम करते हैं और फुल टाइम काम करते हैं, पूरा दिन 8 घंटे रोज़ के, तो फिर आप देख लीजिए कि 8 घंटे के हिसाब से आप 12 यूरो पर घंटे के हिसाब से कितने कमा लेंगे 1 महीने के अंदर। तकरीबन 1 महीने में 160 घंटे आपका काम बनता है। समटाइम्स क्या होता है कि काम कम होता है या ज़्यादा होता है, या उसमें आपको घंटों का भी हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि 1 साल के अंदर जब 120 दिन हैं तो उसके घंटों का भी हिसाब होगा कि कितने घंटे आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। तो मिनिमम आपकी जो टैक्सेशन होती है, टैक्स भी कटता है, टैक्स काट के आपकी सैलरी जब आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगी तो वो आपके घंटों पे डिपेंड करेगी। अगर आपने 160 दिन काम किया है तो हो सकता है आपके टैक्स के बाद आपकी सैलरी 1400 या 1500 आपकी आ जाए। अगर आपने कम काम किया है, मोस्टली काम जो है वो कम ही होता है, 120 घंटे या 130 घंटे आप करते हैं 1 महीने के अंदर, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी सैलरी तकरीबन 1200, 1100, 1200 तक टैक्स के बाद आपकी आ जाती है। तो अगर आप टाइल साइट काम करते हैं तो टाइल साइट के अंदर आप कितने पैसे कमा सकते हैं वो भी आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन अगर आप फुल टाइम काम करें तो आप घंटों के हिसाब से, अगर आपके 120 घंटे हैं, 130 घंटे हैं, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें 12 से। टैक्स के बाद आपका जो स्टूडेंट का टैक्स है, मेरे ख्याल से 9% टैक्स होता है स्टूडेंट के लिए, तो वो टैक्स डिडक्शन करके आपके तकरीबन 1200 तक की सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। तो ये है कि आप एज अ स्टूडेंट वीज़ा आप जब जर्मनी के अंदर आते हैं तो आप कितने पैसे बना सकते हैं। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट स्टडी वीज़े पे यहाँ पे आना चाहते हैं।